निकलेंगे। रेप मामलों पर मंत्री शांति धारीवाल के माफी मांगने के बावजूद प्रदर्शन जारी। धारीवाल ने माफी मांगी और सफाई दी, बोले स्लिप ऑफ टंग हुआ। मेरे मुंह से निकले गलत शब्द स्लिप ऑफ टंग थे, जिसका मुझे बेहद खेद है। दरअसल राजस्थान मरु प्रदेश जिसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग के कारण गलत शब्द निकल गए। मंत्री शांति धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। धारीवाल के बयान पर एबीवीपी का हल्ला बोल। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में। सांसद दिया कुमारी ने कहा, महिलाएं किससे सुरक्षा की उम्मीद रखें। बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने बयान को बताया शर्मनाक। विधानसभा में कांग्रेस के शांति धारीवाल जी ने जो बयान दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये दुशासन की मंडली लगी हुई थी और द्रौपदी का चीर हरण हुआ। पूरे राजस्थान की बेटियों का चीर हरण उन्होंने किया है। मर्द या मर्द, माफी नहीं काफी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। रेप वाले बयान पर मंत्री शांति धारीवाल माफी मांगने के बावजूद घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी है। बीजेपी का धारीवाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हालांकि धारीवाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। बीजेपी के तेवर देखकर फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि यह मामला जल्द शांत हो जाएगा। बीजेपी धारीवाल के बयान के बाद हमलावर है, तो कांग्रेस किसी तरीके से इससे बचने की जुगत कर रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं माफ कीजिएगा, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है संगीता मैम न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार ईशा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। ईशा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ईशा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ मैम। ये माननीय, ये वो लोग जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नज़ीर पेश कर सकते हैं, कई लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनसे सीखते हैं, उनके इस तरह के बयान को किस तरह देखती हैं ईशा जी आप? जी बिल्कुल, एक मंत्री का इस तरह से विधानसभा में बैठकर बयान देना बहुत ही निंदनीय है। और सबसे शर्म की बात है कि वो प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताते हैं, तो महिलाओं को किस तरह से वो देखते हैं। फिर वो उस बयान पे ये बात कहते हैं कि जुबान फिसल गई। तो इस तरह के शब्दों का यूज करके आप बाद में ये बात माफी मांगते हैं कि जुबान फिसल गई, तो ये सहन नहीं कर सकते। ये महिलाओं का अपमान है। और विधानसभा में बैठ के एक प्रदेश के नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी बीजेपी के कभी कांग्रेस के कोई भी नेता है वो वहां विधानसभा में बैठ के ऐसी बातें करते हैं। इससे पहले भी सतीश पूनिया जी का भी बयान आया था कि काली दुल्हन, तो वो महिलाओं का सरासर अपमान है। राजस्थान की अगर बात करते हैं, इनके बलबूते यहाँ पे सरकार को चलाने के लिए इनको विधानसभा तक अगर कोई पहुंचाता है, पब्लिक पहुंचाती है, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ भी किस तरह के अभद्र शब्दों का यूज करेंगे। तो यहाँ इनके लिए ये कहा जा सकता है कार्रवाई क्या बन सकती है? क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या इस तरह से इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोग बयान देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, काफी है इतना? इनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ नहीं, इस्तीफा तो नैतिकता का आधार तो बचा ही नहीं ना मैम आजकल। इस्तीफा कौन देता है नैतिकता के आधार पर? इस्तीफा तो लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। बिल्कुल इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से अपनी बात को ये लोग कह के और माफी मांग के एक तरफ से निकल जाते हैं, तो इसका इलाज तो होना चाहिए ना, इसका सोल्यूशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इलाज क्या होगा इसका? इस्तीफा तो नहीं देना है, इलाज क्या हो सकता है? इस्तीफा देना चाहिए सर। ठीक है। संगीता गर्ग जी इस्तीफा देंगे क्या? बीजेपी अड़ी हुई है इस्तीफा लेने के लिए।
आप लेंगे, कार्रवाई करेंगे कुछ, या माफी मांगना काफी है? सुमित जी मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम मैं एक महिला हूं और मैं चाहती हूं कि किसी भी स्थिति में महिला का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में जहां महिलाओं को कहा जाता है कि देवी समान पूजनीय होती हैं या उनको दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा माना जाता है, तो काली स्वरूपा भी माना जाता है। मैं इसी संदर्भ में सतीश पूनिया जी का जो बयान था वो दोहराना चाहूंगी कि काली दुल्हन को पार्लर भेजकर कॉस्मेटिक से सजा धजा दिया जाए, इस तरह का बजट पेश किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सतीश पूनिया जी ने, जब हमने कहा कि भाई आप महिला को किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, अच्छा लगा मैडम आपने सतीश पूनिया जी का बयान दोहराया, एक बार शांति धारीवाल जी का बयान भी दोहरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। सुमित जी धैर्य रखिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। और मैंने सर्वप्रथम आपको कहा कि मैं एक महिला हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल कोई भी हो, मेरी विचारधारा ये है कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। मैं राजनीतिक दल से हटकर बात कर रही हूँ। किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम ये सोच लेना चाहिए कि जब हम भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं तो किस तरीके से आप भारतीय संस्कृति की धज्जियां भी उड़ा रहे हो। तो आपको ये ध्यान दे लेना चाहिए कि आप कहते हो कि महिला देवी समान पूजनीय होती है और वहां उसको आप कहते हैं काली दुल्हन, यानी कि आप काली का अपमान कर रहे हैं या महिला को काली होने पर अपमानित कर रहे हैं, आप रंग भेद कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं अब धारीवाल जी के बयान पर आती हूँ कि अगर धारीवाल जी ने जो भी कुछ कहा, मैंने वो पहले सर्वप्रथम तो वो वीडियो नहीं सुना है, दूसरा उन्होंने माफी मांगी है, सतीश पूनिया जी का वीडियो सुना, धारीवाल जी का नहीं सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है धारीवाल जी का मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मैं कल ही यहाँ जयपुर आई हूँ और मैंने उनका वीडियो नहीं सुना है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि धारीवाल जी ने अगर माफी मांगी है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे गलती हुई है। माफी व्यक्ति तभी मांगता है जब उससे गलती होती है, तो गलती तो उन्होंने की है। अब गलती की है तो माफी वो तो नहीं वो तो कह रहे हैं मैंने मर्दों का प्रदेश कहा ही नहीं, मैंने तो कहा मर्ज का प्रदेश है, फिर वो माफी भी मांग लेते हैं। देखिए जब गलती नहीं हुई तो माफी क्यों मांगी? तो जरूरत क्या थी माफी मांगने? नहीं, देखिए उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग हो गया और माफी भी मांगी है, तो उनसे गलती कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तो उन्होंने माफी मांगी है। अब सतीश पूनिया जी माफी मांग लेते हैं, इधर धारीवाल जी माफी मांग लेते हैं। भैया मैं तो ये चाहती हूँ चाहे राखी गलती करते रहो और माफी मांगते रहो, चाहे मैं यही कह रही हूँ कि अगर सतीश पूनिया जी को माफ किया जा सकता है, धारीवाल जी को भी माफ कर दो। नहीं तो दोनों इक्वल हैं, दोनों किसी भी राजनीतिक दल के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, तो फिर दोनों को माफी ना दी जाए, क्योंकि माफी लायक अगर वो ये, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अधिकार किसी महिला ने नहीं दिया है कि आप महिला को अपमानित करें। बिल्कुल। तो अगर धारीवाल जी ने कहा है कि भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया और उन्होंने कहा कि मैं कहना चाह रहा था राजस्थान मरु प्रदेश है, या उसके अलावा उन्होंने कुछ और कहा है, तो वीडियो मैंने नहीं सुना है, आपके माध्यम से ये जानकारी आपके एक नेता ने कर्नाटक में कहा था रेप होता है तो उसका लेटकर आनंद लेना चाहिए। एक नेता टंचमाल कहता है महिलाओं को। कब तक गलती करते रहेंगे, कब तक माफी मांगते रहेंगे? सोचा कभी गहनता से मंथन करते हैं इन बातों पर आप? देखिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप महिलाओं के सम्मान के लिए आप लोग भी खड़े हो। और मैं कहना चाहती हूँ कि महिला एक नेता पर, सुनिए संगीता जी, हमें मत मानिए संगीता जी, नहीं एक नेता पर, संगीता जी सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर एक नेता पर अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं ना, एक नेता पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, तो आगे से सब लाइन पर आ जाएंगे, सब सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं करते ना, डर लगता है सीटें खोने का। सबसे पहले तो अपने लिए चुनाव है, सीटें है। ये बातें तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें टीवी डिबेट में तो आके कहते हैं महिलाओं का सम्मान, मर्यादित टिप्पणी होनी चाहिए महिलाओं को लेकर, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। लेकिन स्टूडियो से बाहर निकलते ही फिर वही ढाक के तीन पात, हमें तो सीटें चाहिए। कैसे किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई कर दें? कार्रवाई करेंगे आप लोग? सुमित जी, मैंने कहा कि मैं एक महिला हूं और महिला के तौर पे राजनीतिक दल से भी जुड़ी हूं और उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहां बात कर रही हूं। लेकिन सर्वप्रथम मैंने महिला को आगे रखा है और उसी महिला होने के नाते मैं कहना चाह रही हूं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को महिला का अपमान करने का अधिकार के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैम, कार्रवाई होगी कुछ? जी या माफी मांग ली ये काफी है? तो मैंने
मैंने आपको कहा कि जब सतीश पूनिया जी ने माफी मांगी तो आपने क्या करा था? क्या बीजेपी ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया था? अच्छा सर, जवाब दे इसका। क्या अच्छा, बीजेपी ने सतीश पूनिया गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे। माफी मांगी थी ना? नहीं, हम कहां गलत लेकर नहीं जा कर रहे हैं रहे। मैंने प्रदेश कहा को? ना तो मैंने कहां लेकर बयान जा रहे हैं सुना है। राजस्थान को? मैंने ना तो सतीश मैंने पूनिया ने बयान अगर सुना गलत किया तो है, आप भी लेकिन गलत करेंगे। देखिए दोनों नेता शीर्ष पंक्ति के नेता हैं। अच्छा, एक अगर नेता बीजेपी माफी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम भी मांगता नहीं है और- करेंगे। और बीजेपी देखिए, मैंने की तो लाइन पर सुना चल भी रहे हैं नहीं क्या आप है। लोग? और शांति धारीवाल जी ने खुद माफी ओहो। मांगी है ना। और अगर वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बोल ही नहीं रहा था ये, मैं तो बोल ही नहीं रहा था ये। बीजेपी मंदिर जाती थी, आपने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया, तो बीजेपी की लाइन पर चलेंगे आप देखिए लोग। ये यही कह रहे हैं सुमित जी, ना? आप गलत कह रहे हैं। तो आप कैसे कह रही हैं? जाना- सतीश पूनिया पर मंदिर कार्रवाई जाना नहीं की ये तो हम हमारा कैसे अधिकार करें है। कार्रवाई? आप हमें सिखाएंगे आप लोग कि हमें मंदिर कदम जाना है, उठाइए ना कहाँ आगे। जाना है? किस अरे तरह की आप बात करेंगे सिखाएंगे आप? हमें कि हमें कहाँ जाना है? हमें नहीं, सिखाएंगे आप तो आप ये मत कहिए कि बीजेपी कार्रवाई करेगी तो हम करेंगे। सरकार किसकी है? कदम आप उठाइए ना पहला। राखी राठौर जी, आस्था है, मेरा कमाल की विश्वास बात करिए है, आप। मैं मंदिर जाऊं। आप महिला हैं, कम से कम आप महिलाओं ये के सम्मान ना- की बात तो सोचिए। आप सिर्फ बातें कर रही हैं, लेकिन जब अपने नेता की बात लेकिन आती मैं है तो बात आप नहीं पीछे कर हट जाते हैं आप रही। लोग। सुमित जी, राखी राठौर जी, मैंने कहा मैं महिला हूँ हाँ। और मैं चाहती हूँ महिला का सम्मान करना सर्वप्रथम तो होना चाहिए। और कोई भी करवाइए ना राजनीतिक दल का कार्रवाई नेता हो, कुछ। किसको किसने चाहने से अधिकार कुछ नहीं दिया? होगा ना। किसने अधिकार दिया कि आप किसी भी आप महिला एक का कमरे में अपमान बैठकर चाहती करेंगे? रहेंगी, अपने घर में बैठकर चाहती रहेंगी, उससे क्या होगा? उठाइए कदम, करिए कार्रवाई, कहिए अपने शीर्ष नेता से कार्रवाई करें। मैं हम एक लोग कमरा बंद कार्रवाई करके करने नहीं, का- महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। करेगा कोई नहीं। हाँ। एक पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, एक पर कार्रवाई कीजिए, सारे नेता एक लाइन में सुधरते नजर आएंगे आपको। महिला ये कहती है, आप तो उदाहरण दे रहे हैं। सतीश पूनिया जी ने किया तो हम भी करेंगे। सम्मान दे दो। वाह मुझे साहब, महिला होने का सम्मान राखी दे दो। राठौर क्या जी, वो सम्मान भी पुरुष जगत देता है? हाँ। ये शीर्ष नहीं नेता- देखा मैंने अभी आपने शीर्ष क्या कहा। नेता जो बैठे हैं राजनीतिक दल में, हाँ। अगर वो महिला का अपमान करेंगे और एक तरफ भारतीय संस्कृति अच्छा। की दुहाई देते हैं तो ये गलत बात है। मैं कह रही हूँ कि मुझे हर लगता है कि महिला अब जगत संगीता का जी सम्मान सुन होना लेंगे मैं जो चाहिए। बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में मुझे लगता है इंटरप्ट करना ठीक नहीं होता है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं बोलूं सुमित जी। राखी राठौर जी, सुमित जी, मैं बोलूं? ये स्लिप ऑफ टंग था या बेहुदा ढंग था? देखिए सुमित जी, एक ऐसे राजस्थान प्रदेश में हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं जहां पर 2 साल से लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 आ रहे हैं। जब भी आप अखबार खोलते हैं हर बार आपको इस तरह की एक मतलब बहुत खराब तरीके से अब दयनीय स्थिति लगती है बच्चियों की राजस्थान के अंदर। और जिस तरह से असुरक्षा का भाव, चाहे बच्चियां हों चाहे बड़ी युवतियां हों, उनको जिस तरह का भाव है। और उसके बाद विधानसभा के पटल पर एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी जिसके बिल्कुल क्लोज है, आप देखिए वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री की तरफ से अब जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह के सीनियर जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इस तरह का जवाब जो है वो राजस्थान के अंदर जो महिला की सुरक्षा का भाव है उसको सामने स्पष्ट करता है। मेरी साथी आई इस डिबेट में लेकिन सुनकर नहीं आई। वो शब्द जो कि इस चैनल पे कहने में हमें जोर आएगा, वो शब्द सुनकर के नहीं आई जो उन्होंने विधानसभा के अंदर कहे। राजनीतिक बातों की बात आप अलग रखें, लेकिन बात यह है कि जब आपको जानकारी नहीं, एक्चुअली प्रियंका वाड्रा जी के साथ में आई है ना बजट के बारे में, उनको भी जानकारी नहीं थी, ये भी कुछ जानकारी रखती नहीं। ये क्या है, ये सब ऐसे अनुयायी और ऊपर से लेकर नीचे तक सेम तरह के लोग चल रहे हैं। देखिए दूसरी बात ये कि सतीश पूनिया जी के स्टेटमेंट से बार बार कंपैरिजन करी थी। आप सुमित जी एक बात बताइए, ईशा जी भी यहां पर बैठी हैं, 2 तरह के स्टेटमेंट्स आए, उन दोनों स्टेटमेंट्स का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कही थी बात वो कंटेक्स्ट, और शांति धारीवाल जी ने जो कंटेक्स्ट में बात कही वो कंटेक्स्ट, क्या ये बिल्कुल अपोजिट चीजें नहीं है? हम जब बात करते हैं पूनिया जी की तो उन्होंने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। उन्होंने एक बताया था कि बजट किस तरह से इन्होंने ऊपरी बनाया और नीचे इनका ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होगा। उस चीज को बलात्कारियों के साथ में, दुष्कर्मियों के साथ में कंपैरिजन करना सुमित जी क्या ये ठीक है? आप पढ़ के आती नहीं है, उसके बाद कहती कि दोनों चीज से प्रॉब्लम क्या, समझ के आते नहीं है, हम पढ़ के आते नहीं है और उसके बाद में उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए इस तरह से जो एक्शन लेना जरूरी है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो राजस्थान लगातार गर्त में जाएगा। और मैं बता दूं सुमित जी, राजस्थान की ऐसी पृष्ठभूमि कभी भी नहीं थी। राजस्थान जो है वो हमेशा से एक शांत प्रदेश था। यहां पे महिलाएं, जयपुर एक बार एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर आया था, सेफेस्ट सिटी, 5 सेफेस्ट सिटीज के अंदर एक जयपुर का नाम था। लेकिन आज स्थिति उलट क्यों हो गई? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई? क्योंकि इनकी मेंटालिटी खराब है। ये आप देखिए 80 साल की उम्र होने आई है, सन्यासी टाइम कहते हैं हम लोग हमारे जो हिंदू धर्म है, लेकिन ये कांग्रेसी सन्यासी है बेसिकली, जिनकी मेंटालिटी इतनी खराब है कि वो इतने खराब शब्दों में काम करते हैं। और देखिए जो उन्होंने माफी मांगी, आप उनके शब्दों पर जाइए, कितनी तेज चिल्लाकर झल्लाकर के माफी मांग रहे हैं, जैसे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने गलती तो करी ही है। तो इस तरह के काम को संगीता जी देखिए, महिला होने के साथ आपने पहली बात की शुरुआत की, लेकिन राजनीति की तरफ आए। लेकिन
बात यह कि इस तरह की चीजों को जस्टिफाई करेंगे तो हमारे घर में भी बच्चियां हैं, उनके घर के अंदर भी उनकी बहुएं होंगी, उनकी पत्नी होगी जो सुन रही होंगी इन बातों को। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? तो मैम एक बार कह तो दीजिए कि सही नहीं किया उन्होंने ये बात। मैंने माना ना पूनिया जी ने जो कहा उसके लिए उनका पृष्ठभूमि, उनका कहने का क्या मतलब था। आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार संगीता जी को सुनवा तो दीजिए एक बार आप सुमित जी कि क्या कहा, और सुनने के बाद इनसे पूछिए कि क्या उसको जस्टिफाई करेंगे, ये क्या ये मानेगी कि वो ठीक है कि नहीं, संगीता जी जानकारी क्या जाती है। मोबाइल सबके हाथ में है। हाँ झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही वो तो है। अक्सर जिस बात पर बात नहीं करनी होती है तो उस बात को अनसुना कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। मोबाइल सबके हाथ में मैम, 3G 4G तो 5G भी आ रहा है, तो उसमें सारे वीडियोस भी और सारी न्यूज आ जाती है। तो संगीता जी मोबाइल में देखा होगा, सोशल मीडिया है सर, आप हिंदुस्तान के विश्व में कहीं बैठ करके देख सकते हैं। मेरा एक बात पे ऑब्जेक्शन है जी। मेरा एक सवाल है राखी जी से। राखी जी ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से सतीश पूनिया जी आते हैं, तो ग्रामीण और शहरी अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से व्यक्ति को करे तो वो सही है। ग्रामीण शहरी इसका कोई इसमें सुमित जी, अगर कोई अमर्यादित शब्द सामने ले रहा है तो ग्रामीण शहरी कोई मायने नहीं रखता है। सुमित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने कहा कि सतीश पूनिया जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या राखी जी इस बात को इस तरीके से कहना चाहती ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है और शहरी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है? या महिला, आप महिला हैं, अब मैं महिला हूं, मैंने तो कहा सर्वप्रथम मैं ये चाहती हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि महिला जगत का संगीता जी इस सवाल का जवाब दे देंगे राखी जी, आप साथ में भी बता दीजिए। संगीता जी सुनिए ना, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है क्या? आप राजस्थान से नहीं है? राखी जी राजस्थान से नहीं है, ईशा जी राजस्थान से नहीं है, मर्दों का प्रदेश। मेरी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में आपने बात काट दी। अरे मैं ये पूछना चाह रही हूँ ग्रामीण शहरी पर आप अधिकार क्या पूछा है? क्या राखी राठौर से आप ग्रामीण शहरी पर सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश है क्या? सुमित जी देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर का मतलब ये था। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, सुमित जी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बोलिए राखी जी बोलिए। संगीता जी राखी जी जल्दी से 2 मिनट का वक्त है। जानकारी का अभाव तो हमेशा से रहता है ग्रामीण। ठीक है राखी जी जल्दी से बात कंप्लीट। वो कुछ भी कहेंगे, वो महिलाओं को अपमानित करेंगे और हमसे हेल्प करेंगे। नहीं वो प्रचलन में यूज की जाती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। मैं यही कह रही हूँ ना, सुमित जी वो स्टेटमेंट आप सुन रही हैं। अब मैं बता रही हूँ तो सुनना, आप पढ़ के आती नहीं है, नहीं बताते तो सुनती नहीं है। पढ़ के आई हूँ कि पढ़ के आई हूँ, हम बता रहे हैं। ईशा शर्मा जी, आपने तो कह दिया ईशा शर्मा जी, आप दोनों के बाद फिर से आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ। मैम ईशा शर्मा जी मुझे बताइए 10 सेकंड के अंदर क्या इस तरह के नेताओं पर इस्तीफे के अलावा क्या और कोई कार्रवाई हो सकती है? जो लोग कानून बना रहे हैं किसी और तरह की कार्रवाई हो सकती है? ना इस्तीफा कोई दे रहा है, ना इस्तीफा कोई ले रहा है। देखिए बिल्कुल सर, जो कानून महिलाओं की छेड़छाड़ से संबंधित अपबोल शब्द, इस तरह के शब्द यूज करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका उपयोग जरूर करना चाहिए, उन धाराओं को जरूर यूज करना चाहिए और ये इनकी शुरुआत इन्हीं नेताओं से ही करनी चाहिए मुझे लगता है। और मैडम कह रही है कि ये दोनों बातें अलग अलग है, चाहे सतीश पूनिया जी ने कही है, शांति धारीवाल जी ने कही है, लेकिन बात तो महिलाओं की है ना। आप महिलाओं के पक्ष में तो आइए। और ऐसा तो नहीं है ना, आप कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं ने। धन्यवाद दूंगी ईशा जी, देखिए ईशा जी, महिलाएं तो क्यों बनती हैं? पुरुषों का राजस्थान ऐसे कब से हो गया? ईशा जी खुद महिलाएं बैठ के यहाँ पे इस बात को नहीं कह सकती क्या? ठीक है संगीता जी, संगीता जी बात है, हाँ ठीक है सुमित संगीता जी, जी बड़ी 10 सेकंड रह गए, मुझे बताइए। राखी जी बार मुझे सतीश बताइए। पूनिया जी की बात को ढकने के लिए कह रही हैं कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यानी राखी जी ये कहती हैं ये स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है संगीता जी। कहा वो सही था? नहीं ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। इन्होंने कहा, इन्होंने 4 बार इस बात को कहा है कि वो अरे ग्रामीण सुनिए तो सही पृष्ठभूमि संगीता से जी, आते हैं। सत्ता में जो होता है संगीता जी, जो सत्ता में होता है उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, जो कानून बनाता है उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो कानून बना रहा है वो खुद ही इस तरह की बातें करेगा तो कहाँ जाएगी जनता? सुमित जी सुनिए ना, सुमित जी पहले तो मैं ईशा जी को धन्यवाद नहीं दूंगी। संगीता जी, शांति धारीवाल को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं तो कह रही हूँ कि भाई दोनों व्यक्ति जो हैं इस राजनीतिक दल के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति तो हैं, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, ये कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का अच्छा आप ये कह रही हैं कि अगर सतीश पूनिया इस्तीफा देते हैं तो शांति धारीवाल भी इस्तीफा देंगे, ये कह रही हैं?
मैं कह रही हूँ किसी भी पुरुष को किसी भी महिला का अपमान करने आपने की कहा इजाजत सतीश पुनिया ने नहीं दिया कोई भी इस्तीफा, ना तो संविधान शांति धारीवाल को देता देंगे। है, ना हमारी संस्कृति देती है। लेकिन यहाँ बैठकर ये राखी जी कह रही लाचारी है है सरकार कि की, सतीश सरकार की पुनिया जी लाचारी है, ग्रामीण ये सिर्फ और सिर्फ पृष्ठभूमि से आते हैं। संगीता जी, राखी जी, मैं आपकी बात में रख रहा हूँ। राखी जी सुनिए ना, आपने जो कहा था उस बात को मैं रख रहा हूँ, उस बात को पूरा कर रहा हूँ। आप कह रही थी संगीता जी को बाइट सुना देता हूँ मैं एक बार। संगीता जी सुनिए, आप सुनकर नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है कहीं, बाइट सुन लीजिए एक बार। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है रेप। मर्ज कहां से सुनाई दे रहा है मैम? और ये जो ठहाके लगा के हंस रहे हैं साथ में, किस तरह की हरकत थी ये माननीय है, बेशर्मी की हद है। ये माननीय है। जिनको हम चुनकर भेजते हैं विधानसभा में, कल जो रिजल्ट आया, मंदिर जिसे कहते हैं हम लोग, कल के रिजल्ट देखना आप। अहंकार तो रावण का भी निकला। और आप बीजेपी को कहते हैं कि अहंकारी है बीजेपी। आज प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि बीजेपी अहंकारी है, अहंकारी हो गई है। हंस रहे हैं आप लोग, ठहाके लगा के हंस रहे हैं। एक बेहुदा बयान पर ठहाके लगा के हंस रहे हैं। मर्ज कहां से सुनाई दिया संगीता जी? भूमि से आते सतीश पुनिया जी, इसलिए उनको सारे अधिकार है कुछ भी कहने के। संगीता जी को दिखाइए। आपने कहा स्वीकार कीजिए, आपने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने कहा। अरे मैडम ठीक है ना, मैडम आप बताइए ना। नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। सदन में इस तरह की बात होगी? मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, रेप में अव्वल नंबर है। सदन में मर्यादा सदन की रखेंगे या नहीं आप लोग? कुछ भी कहेंगे तो कुछ भी कहेंगे। नहीं, मैं तो दोनों के लिए एक ही बात कह रही हूँ। मैडम मुझे उम्मीद थी आपसे, आप महिला हैं, कम से कम आज तो राजनेताओं की तरह बात नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? लेकिन हम पहले राजनेता हैं, हम पहले राजनेता हैं। संगीता जी, आप कार्रवाई की बात नहीं करते हैं आप लोग। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिगड़े बोल भारी, क्या चल जाएगी इन माननीयों की सॉरी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्लिप ऑफ टंग के कारण गलत शब्द निकल गए। इस न्यूज हेडलाइंस